20 साल हो चुके हैं और देश की स्वतंत्रता को 70 साल बीतने के बाद भी उत्तराखंड की दशा और दिशा नहीं बदल पा रही है। लेकिन हरक सिंह रावत जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा कहा जाता है, और लगातार उन चैलेंजों को सामने लेते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। और खासतौर से अगर रिजर्व टाइगर की बात करें, चाहे राजाजी नेशनल पार्क की बात करें या कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, ये इसके अंदर काम करना एक बड़ी चुनौती होता है। अब कोटद्वार की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि राजाजी नेशनल पार्क भी बगल में और कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। आज इतने आज़ादी के इतने सालों बाद, 70 साल के बाद ये गेट खुलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ज़्यादातर पर्यटक जो हैं रामनगर की तरफ से जाते हैं, वहाँ पर्यटन बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ रोज़गार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और वहाँ का विकास बहुत अधिक हो चुका है। लेकिन कोटद्वार का विकास वन, चारों तरफ से वन से घिरा होने के बाद भी विकास नहीं हो पाया। लेकिन हरक सिंह रावत जी के प्रयास से उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार की दशा और दिशा बदलने वाली है, ऐसा लगता है। और कहाँ तक हम लोग कामयाब होंगे और आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां हैं, अब बात करेंगे। जी बताइए कि सफारी जो हम कर रहे हैं तो किस मजबूती से हम लोग चल रहे हैं? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर टाइगर रिजर्व में पहली टाइगर सफारी है जो आज जिसका शुभारंभ हमने किया है। ये 106 हेक्टेयर में ये टाइगर सफारी बनेगी। पहले चरण में 48 करोड़ रुपए का इस पर खर्च किए जाएंगे और इसमें 5 बाड़े होंगे, 5 टाइगर इससे टाइगर सफारी में होंगे। इसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर, बहुउद्देश्य एक म्यूजियम इसमें बनेगा। इसमें झील बन रही है जो कि मैं सोचता हूँ जिसमें जीव जंतु आके पानी पिएंगे और जिसको टूरिस्ट जंगली जानवरों को देखने में उनको सुविधा होगी। तो मैं सोचता हूँ ये कोटद्वार के लिए नहीं, ये पौड़ी जनपद उत्तराखंड के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के टाइगर प्रेमियों के लिए एक टाइगर कॉर्बेट नेशनल टाइगर पार्क के अंदर टाइगर सफारी के रूप में पूरे विश्व से लोग यहाँ पर्यटक आते हैं। और खासतौर से कॉर्बेट नेशनल पार्क तो उनकी पहली निगाह होती है। ऐसे में जिस तरीके से आपने चैलेंज सामने लिया, यूँ कहेंगे शेरे गढ़वाल या शेर के टाइगर, राजनीति के टाइगर और जंगल के टाइगर में एक बड़ी टक्कर होने वाली है। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, देश के वन मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत सरकार का, मैंने सोचा भी नहीं था कि, मुझे लग रहा था कि टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की परमिशन भारत सरकार हमको देगी कि नहीं देगी। लेकिन जिस तरह भारत सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक टाइगर रिजर्व में हमको टाइगर सफारी दी है, ये निश्चित रूप से आज मैं बहुत खुश हूँ। वन मंत्री के रूप में मैं सोचता हूँ मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मंत्री के रूप में पिछले 30 सालों से बहुत सारे मैंने काम किए हैं, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि सबसे ऐतिहासिक काम, खुशी हो रही है आप? बिल्कुल, ये सबसे ऐतिहासिक काम है और सबसे बड़ा काम मेरे अपने जीवन में 30 साल के मंत्री के रूप में राजनीतिक जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा काम अगर मैं करने में कोई कामयाब हुआ हूं तो वो ये टाइगर सफारी के रूप में, क्योंकि ये 1-2 लोगों को रोजगार नहीं देगा, 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देगा। ये लहसडौन से लेकर डिखनिकाल, नैनडांडा से लेकर हरिद्वार से लेकर देहरादून से लेकर कि पूरी काया पलट कर देगा। मैं सोचता हूँ, एक बात कहूँ कि जिस तरीके से हमारे कई सारे गांव बफर जोन में आ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी फरवरी माह में कि बफर जोन से सारे गांव बाहर आ गए, लेकिन अभी तक कोई जियो नहीं बन पाया, कोई शासनादेश नहीं पारित हो पाया बफर जोन को लेकर। देखिए, हमने बफर जोन में परिवर्तन करने के लिए कॉर्बेट से हमने बहुत सारी जगह, उसकी 10 किलोमीटर सीमा होती है, अगर कोई आप निर्धारित नहीं करते हैं तो 10 किलोमीटर होती है। लेकिन हमने कुछ जगह जहाँ गांव थे वहाँ जीरो बफर जोन की जो सीमा थी जीरो कर दी, कॉर्बेट की सीमा को जीरो कर दिया और ये हमने भारत सरकार को भेज दिया है। भारत सरकार से अनुमति मिलते ही क्योंकि बिना वो गाँव बफर जोन से, कोर जोन से उन गाँवों को हम बाहर करेंगे, जिससे कि विकास के रास्ते, विकास वहाँ त्वरित गति से हो सके। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत तेज़ी के साथ हमारा भारत सरकार से हम लगा। ये इतनी बड़ी योजना है, इतना बड़ा आपका विचार है, इतनी बड़ी सोच है, क्या बजट लग रहा है कि किन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा, कौन सी प्रॉब्लम इसमें आई थी? देखिए, पहले इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता थी।
सारी अनुमति मिलने के बाद इसके लिए धन कहाँ से आएगा? तो 4 करोड़ रुपए हमने टाइगर कॉर्बेट फाउंडेशन से इस काम के लिए शुरुआत के लिए दिए हैं। प्रदेश सरकार से हम अब इस प्रोजेक्ट के लिए 48 करोड़ रुपए पहले चरण में इस पर खर्च होंगे और आगे चल के लगभग 100 से अधिक करोड़ रुपया इस पूरे टाइगर सफारी पे खर्च होंगे और इसके लिए हमने चरणबद्ध धन की व्यवस्था हमने इसके लिए कर दी है और अगले 1 साल के अंदर हम इस टाइगर सफारी का शुभारंभ कर देंगे। पूरा टाइगर सफारी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आधा भी अगर बन जाएगा तो हम शुरुआत कर देंगे और धीरे धीरे इस पर काम चलता रहेगा। यूँ कहें कि हरक सिंह रावत का एक बड़ा सपना पूरा हो गया। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि मैं बचपन से सोचता था कि कॉर्बेट का कोटद्वार के बिल्कुल नज़दीक है। आप तो बचपन से ही आते जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ से गेट नहीं था कॉर्बेट में जाने का। हमने गेट खुलवाया पाखरों और अब टाइगर सफारी भी इंटरप्रिटेशन सेंटर बना रहे हैं। तो ये मैं सोचता हूँ झील बना रहे हैं। ये अपने आप में मैं सोचता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना जो मैं इस क्षेत्र के विकास को लेकर देखता था, जो मैंने सिद्ध बली बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे इतना आशीर्वाद दे, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जो केवल एक पीढ़ी के लिए ना हो, जो केवल 2 पीढ़ी के लिए ना हो, जो आने जब तक जीवन रहेगा इस धरती पर, जब तक इस धरती पर जीवन होगा तब तक की पीढ़ियों को इस टाइगर सफारी का लाभ। सिंह रावत को शेरे गढ़वाल कहते हैं और कभी कभी शेरे गढ़वाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए कई बार देखिए जो जितना मजबूत होता है वह कई मेरी इमेज ये हो सकता है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक दबंग के रूप में हो, एक निर्भीक के रूप में हो, लेकिन सही मायने में अगर कोई मुझे देखे तो मैं बहुत भावुक हूँ। मुझे दूसरों का दर्द नहीं दिखाई देता और मेरी कोशिश होती है कि हमेशा दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर हमेशा मैं उसको लेता हूँ। और जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से देखिए मैं इस मामले में, मुझे लोग शेरे गढ़वाल कहें कुछ भी कहें, लेकिन सही मायने में इस मामले में मैं पक्का पहाड़ी हूँ। जिस तरह एक पहाड़ का व्यक्ति बिल्कुल भावुक होता है और उसी तरह मैं कई बार अपने जज्बातों पर, अपने भावुकता पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को अपने चेहरे पे ना आने दूँ, लेकिन कई बार मेरी भावनाएं, मेरे जज्बात मेरे आंसू के रूप में मेरे चेहरे पर दिखाई देते हैं। अब इससे मैं अपना जो भी कहो, कमी कहो, मेरी अच्छाई कहो, जिस रूप में भी कोई लेना चाहे तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। ये थे हरक सिंह रावत, शेरे गढ़वाल का नाम से नाम जाने जाते हैं। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों के शेरों की लड़ाई अब गढ़वाले शेर से है और देखते हैं कहाँ तक ये कामयाब होते हैं और कहाँ तक ये सफारी आगे बढ़ पाती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हरक सिंह रावत के बारे में जहाँ कहा जाता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके इमोशनल दम नहीं पाते और उनकी आंखों से कभी कभी आंसू टपक जाते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो बात हरक सिंह रावत कहते हैं वो पूरा करते हैं। मैं राजीव गौड़, कर्मभूमि टीवी, कोटद्वार।